Hello students, I am Brijesh Tripathi and from Chandra Children Public School, आनंद नगर महाराजगंज। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं आपकी क्लास 4 की जीके की बुक। जैसा कि आपको हम जीके स्टडी कराएंगे, पढ़ाएंगे। आपकी यही बुक है, क्लास 4 की एवरग्रीन की है। आप इसके ऊपरी कवर को बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। क्रिस्टल ओपन माइंड्स का ये बुक है। आपकी ई बुक स्कूल में लगाई गई है और इसमें आपको हम चैप्टर 1 यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आप देखते रहिए यूनिट 1 क्या है आपका। यूनिट 1 आपका है स्टूडेंट्स, नेचर द अर्थ विथ एनिमल्स। इसको फोल्ड कर ले रहे हैं बुक ताकि अच्छे से दिखाई दे आपको। आप देखते रहें। आपका यूनिट 1 जो है स्टूडेंट्स, नेचर द अर्थ विथ एनिमल, मतलब कि हम यूनिट 1 में नेचर के, प्रकृति के बारे में हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए हम प्रकृति के बारे में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्रकृति के बारे में हम जो जानवरों के साथ पृथ्वी, इसका मतलब है द अर्थ विथ एनिमल, जानवरों के साथ पृथ्वी। इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम फोकस करेंगे, जैसे कि द अर्थ विथ एनिमल्स, द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स, डायनासोर्स, टॉकिंग ऑफ ट्रीज, प्लांट पजल, एनिमल वर्ल्ड, फैक्ट्स अबाउट इंसेक्ट्स, क्विज टाइम, एनिमल्स किंगडम, द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स, अमेजिंग एनिमल्स, यंग वंस ऑफ एनिमल्स, यूजफुल प्लांट, लर्न मोर ऑफ प्लांट लाइफ। तो स्टूडेंट्स, इतनी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे इस बुक में। तो आप देखते रहिए बुक से। देखिए, आपके पास बुक होगा तो देखिए, नहीं तो फिर वीडियो में ही आपको क्लियर दिखाई देगा। पहला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा है ए नेचुरल होम्स ए हैबिटेट। ए नेचुरल होम्स होम एट ए हैबिटेट मतलब होता है एक प्राकृतिक घर, एक आवास। तो इसमें जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट, देखिए, ऑल एनिमल्स लिव ऑन द अर्थ। हम हिंदी भी बताते हुए चलेंगे स्टूडेंट। आप थोड़ा सा भी जो है चिंता मत कीजिएगा कि ऑल एनिमल्स लिव ऑन द अर्थ मतलब सभी जो जीव हैं, सभी जो जानवर हैं, वो पृथ्वी पर ही रहते हैं। लिव अर्थ मतलब पृथ्वी पर ही रहना। और नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टूडेंट्स, डिफरेंट एरियाज ऑफ द अर्थ आर सुटेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। इसका हिंदी अर्थ ये है कि पृथ्वी के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के जानवरों के लिए उपयुक्त है। मतलब पृथ्वी के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न प्रकार के जो एरियाज हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के लिए सूटेबल होते हैं, उपयुक्त होते हैं। थर्ड पॉइंट आपका है स्टूडेंट्स, पोलर बियर्स कैन नॉट लिव ऑन बीचेज, दे विल डाई ऑफ हीट। बीचेज मीन्स होता है स्टूडेंट्स तट, समुद्री तट, ठीक है। तो पोलर बियर्स होते हैं वो बीचेज पे, समुद्री तटों पे नहीं रह सकते हैं। दे विल डाई ऑफ हीट, क्योंकि वे गर्मी से मर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सी इज़ द हैबिटेट ऑफ वेल्स, दे कैन नॉट लिव इन रिवर्स एंड लेक्स। मतलब जो वेल्स है उसका जो हैबिटेट है, हैबिटेट मीन्स होता है स्टूडेंट आवास। वेल्स का जो आवास होता है वो केवल समुद्र ही होता है। और दे कैन नॉट लिव इन रिवर्स एंड लेक्स, ये जो है नदियों और झीलों में नहीं रह सकते, क्योंकि उसका आवास जो है क्या है, केवल समुद्र ही है, ओनली सी ही है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, फॉरेस्ट, सीज एंड पॉन्ड्स फॉर डिफरेंट हैबिटेट्स फॉर डिफरेंट एनिमल्स। फॉरेस्ट हुआ, जंगल हुआ, और समुद्र हुआ, और तालाब हुए, ये क्या होते हैं, ये विभिन्न जानवरों के लिए अलग अलग आवास हैं। मतलब कि फॉरेस्ट में जो है विभिन्न प्रकार के जानवर रहेंगे, समुद्रों में विभिन्न प्रकार के जानवर रहेंगे, तालाब में विभिन्न प्रकार के जानवर रहेंगे। अगला स्टूडेंट्स है नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेस्ट सप्लाई सुटेबल फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स। फॉरेस्ट क्या करता है, जो वन होता है वो जानवरों को उपयुक्त फूड मतलब उपयुक्त रूप से फूड और आश्रय प्रदान करते हैं। मतलब उपयुक्त फूड और आश्रय, शेल्टर मीन्स आश्रय होता है, उसको प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, डियर आर वेरी शाई एंड टिमिड। शाई मीन्स होता है स्टूडेंट्स शर्मीला, और टिमिड मीन्स होता है डरपोक। तो जो डियर होते हैं, हिरन जो होते हैं, वे बहुत ही शर्मीले और डरपोक होते हैं। दे डिसलाइक नॉइज, मतलब नॉइज मीन्स जो शोर होता है।
हल्ला गुल्ला जो उसको कहा जाता है, ये जो है जो हिरन होते हैं वे शोर को नापसंद करते हैं, डिसलाइक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, सम एनिमल्स आर टू फियर्स एंड डेंजरस टू लिव इन सिटीज़। और इसका मतलब स्टूडेंट कुछ जानवर जो हैं वो शहरों में रहने के लिए बहुत भयंकर होते हैं और ख़तरनाक भी होते हैं। मतलब कुछ ऐसे जानवर हैं जो शहरों में नहीं रह सकते हैं, वहाँ पे उस आवास के लिए वहाँ के लोगों के लिए भी भयंकर और ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, पांडाज ईट बम्बू शूट्स फाउंड ओनली इन फॉरेस्ट ऑफ चाइना, दीज फॉरेस्ट ऑफ देयर हैबिटेट्स। पांडाज भी एक जो है एक प्रकार का जो है एनिमल ही होता है। यह क्या करता है, पांडाज ईट बम्बू शूट्स, मतलब बम्बूज की टहनियों को, बांस की टहनियों को पांडाज क्या करते हैं, खाते हैं। और ये केवल ओनली इन द फॉरेस्ट ऑफ चाइना, फाउंड ओनली इन द फॉरेस्ट ऑफ चाइना, ये केवल चीन के ही जंगलों में पाए जाते हैं और ये वन ही जो है उनके आवास होते हैं। दीज फॉरेस्ट आर देयर हैबिटेट, और ये वन ही क्या होते हैं, उनके आवास होते हैं स्टूडेंट। तो अब इसका अर्थ आपको हम बता दिए हैं, हिंदी अर्थ जो भी चीज़ लिखा हुआ था। अब आप इसको जो है बार बार सुनिए और बार बार उसको स्टडी कीजिए। अब ए कह रहा है, ए आपको एक्सरसाइज है इस यूनिट 1 का, जो आप यूनिट 1 देख रहे हैं स्टूडेंट्स। ये इसमें देखिए ये पहले कुछ चीज़ें बताई गई हैं। यूनिट 1 का ये एक्सरसाइज में ए ही है, तो आप इसको देख सकते हैं स्टूडेंट। इसमें ये है कि गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें देखिए आपको यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स, राइट साइड में हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसी हेल्प बॉक्स के थ्रू हम इसमें फिल करेंगे। एक वर्ड इसको हमको फिल करना है। ए आपका है एक ग्रुप ऑफ लाइन्स। एक ग्रुप ऑफ लाइन्स को हम प्राइड कहते हैं स्टूडेंट। तो आप अपने बुक कॉपी में इसको आप लिख सकते हैं। केवल एक कॉपी में अगर लिखना रहेगा तो आप ए वाला ही केवल लिखेंगे। बी है आपका एक ग्रुप ऑफ फिश। एक ग्रुप ऑफ फिश स्कूल को कहते हैं। सो ये स्कूल, ये जीके के लैंग्वेज में इसकी ग्रुप ऑफ फिश को स्कूल ही कहा जाता है। सी है एक ग्रुप ऑफ बीज। एक ग्रुप ऑफ बीज को स्टूडेंट स्वार्म कहा जाता है। हेल्प बॉक्स में देख करके आप स्पेलिंग करेक्टली लिखिएगा। एक ग्रुप ऑफ आउल्स, डी है एक ग्रुप ऑफ आउल्स। एक ग्रुप ऑफ आउल्स को पार्लियामेंट कहा जाता है। ई है एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स हर्ड कहा जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में, जो भी आप कॉपी बनाए हो जीके का, उसमें आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब है कि डू यू नो, क्या आपको पता है? तो क्या क्या कह रहा है, मोल्स लिव अंडरग्राउंड, देयर बॉडी इज कम्प्लीटली सूटेड टू लिविंग देयर। मोल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, मोल्स जो होते हैं वो भी एक प्रकार के इंसेक्ट हैं। ये क्या होते हैं, लिव अंडरग्राउंड, ये भूमिगत रहते हैं। अंडरग्राउंड मीन्स भूमि में रहते हैं। उनका शरीर वहाँ रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूल होता है। उनका शरीर जो है वहाँ पे रहने के लिए पूरी तरह से कम्प्लीटली सूटेड होता है, पूरी तरह से अनुकूल होता है स्टूडेंट। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एनिमल वर्ल्ड पे। पेज नंबर 5 हो गया। अब हम आते हैं पेज नंबर 6 पे, नेक्स्ट पेज पे, जीके की बुक में नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 6 पे हम आते हैं। ये है एनिमल वर्ल्ड। तो एनिमल वर्ल्ड में देखिए आप ऊपर जो है क्या लिखा है, नेम दीज एनिमल्स बिलो देयर पिक्चर्स। नेम दीज एनिमल्स बिलो देयर पिक्चर्स, मतलब होता है कि इन जानवरों को उनके चित्रों के नीचे आप नाम दीजिए। ठीक है, नाम लिखना है। जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनके सामने जो एनिमल बना है उनका हमको नाम लिखना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हेल्प बॉक्स देखिए, आपको नीचे हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है। इसी हेल्प बॉक्स के यूज़ करके हमको उसको पढ़ के समझ के उसका नाम भी लिखना है। तो देखिए पहला है स्टूडेंट, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट अदर एनिमल्स। ओके, अदर मैमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस बट इट लेज यग्स। इसका मतलब स्टूडेंट्स है कि यह जो है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट अदर एनिमल, मतलब यह अधिकांश अन्य जो मैमल्स हैं, जो स्तनधारी हैं, उनसे अलग है। और अदर मैमल्स गिव बर्थ टू देयर वंस, मतलब ये कि अन्य जो मैमल्स हैं
अपने बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन यह अंडे भी देती हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं, देखिए हेल्प बॉक्स में लिखा हुआ इक्विडीना। तो आप यहाँ पे इसके पिक्चर के नीचे देखिए कॉलम बना हुआ है, यहाँ पे कॉलम बना हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे आप इक्विडीना। इक्विडीना की स्पेलिंग ECHIDNA, इक्विडीना आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? ये कह रहा है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट अदर लिविंग बींग्स बिकॉज इट हैज़ 3 हार्ट्स। इसका मतलब स्टूडेंट्स है कि यह जो अन्य जीवों से भिन्न है क्योंकि इसके पास जो है 3 हार्ट्स पाए जाते हैं, 3 हृदय पाए जाते हैं। यह जीव जो है अन्य जीवों से डिफरेंट होता है क्योंकि इसके पास 3 हार्ट पाए जाते हैं। तो ऐसे जीव को, ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? तो ऐसे एनिमल्स को स्टूडेंट्स कहा जाता है कैटल फिश। देखिए यहाँ पे हेल्प बॉक्स में आपके कैटल फिश लिखा हुआ है। स्पेलिंग आपका यहाँ पे कैटल फिश का स्टूडेंट्स होगा CUTTLEFISH, CUTTLEFISH, कैटल फिश। तो आप इसको वहाँ पे फिल कर सकते हैं स्टूडेंट। तो अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है? दो इट कैन नॉट फ्लाई इट हैज़ 1 प्लस पॉइंट व्हेन कंपेयर टू अदर बर्ड, इट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि ये जो है इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हालांकि दो मतलब होता है, हालांकि यह उड़ नहीं सकता, इट हैज़ 1 प्लस पॉइंट, लेकिन अन्य पक्षियों की तुलना में इसका एक प्लस पॉइंट होता है, इट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इसमें जो है गंध की बहुत तेज जो है स्मेल होती है, इसमें जो है जो गंध होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है इस जीव में। तो ऐसे जीव को स्टूडेंट्स हम कहते हैं कीवी। ओके, ऐसे जीव को हम कहते हैं कीवी। देखिए हेल्प बॉक्स में आपके कीवी है, पहले ही नंबर पे कीवी है। तो आप इस जीव के, इस एनिमल के नीचे आप कीवी फिल कर सकते हैं। KIWI होता है स्पेलिंग इसका स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? इट हैज़ द टेल ऑफ हॉर्स, द हेयर ऑफ ए गोट एंड द हेड ऑफ ए काउ, इट ग्रंट्स लाइक ए पिग। इसका मतलब स्टूडेंट्स है इसमें घोड़े की पूंछ, ठीक है, इट हैज़ द टेल ऑफ ए ग्रास, इसमें घोड़े की पूंछ, और द हेयर ऑफ ए गोट मतलब बकरी की पूंछ, और एंड हेड ऑफ ए काउ और गाय का सिर होता है, ठीक है। इट ग्रंट्स लाइक ए पिग, और यह सुअर की तरह क्या करता है? दहाड़ता है। ग्रंट्स मीन्स दहाड़ना, ठीक है। तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे जीव को कहते हैं याक, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हेल्प बॉक्स में आपके याक है, ठीक है। कीवी के ठीक नीचे ही याक है, तो यहाँ पे आप भर सकते हैं YAK, आप भर सकते हैं यहाँ पे याक, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट फिर जो हमारा 5th नंबर है वो क्या कह रहा है, अच्छे से समझिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। फिर 5th है इट इज ए वाइल्ड पिग दैट रन्स वेरी फास्ट, स्विम्स वेल एंड हैज शार्प ट्रंक टस्क्स, ठीक है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इट इज ए वाइल्ड पिग, मतलब कि यह एक जंगली पिग मीन सुअर, यह जंगली सुअर है। और दैट रन्स क्वाइट फास्ट मतलब जो काफ़ी तेज दौड़ता है। स्विम्स वेल एंड हैज शार्प टस्क मतलब कि अच्छी तरह तैरता भी है, और उसके दांत जो होते हैं शार्प होते हैं, टस्क होते हैं। शार्प टस्क मतलब उसके जो दांत होते हैं वो तेज होते हैं, ठीक है। तेज का मतलब क्या? बहुत ही किसी चीज़ को पा जाएंगे, किसी जीव को, उसको बहुत ही आसानी से तुरंत खा लेंगे। इस प्रकार से ऐसे जीव का क्या नाम है? तो ऐसे जीव का नाम है स्टूडेंट्स वाइल्ड बोर, ठीक है। इसको हम कहते हैं वाइल्ड बोर मतलब जंगली सूअर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके हेल्प बॉक्स में भी वाइल्ड
बोर सबसे लास्ट में दिया है, तो यहाँ पे आप जो है वाइल्ड बोर लिख सकते हैं। वाइल्ड बोर की स्पेलिंग है BOAR। वाइल्ड बोर का मतलब जंगली शुगर। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जो आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज ए फास्ट एजाइल स्नेक किलर। ठीक है, यह एक तेज, एजाइल मतलब होता है फुर्तीला, और सांप का हत्यारा है, मतलब सांप का किलर है। इट इज फास्ट एजाइल स्नेक किलर, मतलब यह एक तेज फुर्तीला सांप का किलर होता है। तो ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं, ऐसे जानवर को मंगूस कहते हैं। आप देखे होंगे, जिसको मंगूस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, हम कहते हैं नेवला इसका। ठीक है, तो इसको हम मंगूस कहते हैं, MONGOOSE। देखिए आपके हेल्प बॉक्स में भी मंगूस है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे MONGOOSE। इसमें आप मंगूस फिलअप कर सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया है, डू यू नो में भी दिया है कुछ ऐसी चीज़ें डू यू नो में आपको देखनी चाहिए। द फास्टेस्ट ह्यूमन स्विमर कैन स्विम 10 km/h एमंग द फास्टेस्ट मैमल्स इन वाटर। द डॉल्फिन कैन स्विम अबाउट 56 km/h। इसका मतलब क्या है, सबसे तेज जो मानव का तैराक है वो 10 किलोमीटर/घंटा तैर सकता है। मतलब मानव जो है बहुत अधिक अगर तैरेगा पानी में तो 10 km/h तैर सकता है। और पानी में सबसे तेज जो है, जो मैमल्स है उसमें डॉल्फिन है, वो लगभग 56 किलोमीटर 56 km/घंटा तैर सकती है। ठीक है, पर आवर जो है, जो पानी में सबसे तेज मैमल्स जो जिसका नाम डॉल्फिन होता है, एक मछली है जो कि 56 km/h तक वो स्विम कर सकती है स्टूडेंट। तो आपका ये चैप्टर जो यूनिट 1 का जो पेज नंबर 5 था और 6 था, ये आपका जो है फिनिश हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं स्टूडेंट्स पेज नंबर 7 पे। देखिए आपका पेज नंबर 7 यहाँ पे है। देखिए आपका पेज नंबर 7 पे हम आ गए। ठीक है, अब पेज नंबर 7 में आपको जो है कुछ अलग ही एक्सरसाइज है, लेकिन इसको आपको हम समझा दे रहे हैं। अमेजिंग एनिमल्स के बारे में स्टूडेंट्स। तो अमेजिंग एनिमल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो लिखा है ए सकर फिश अटैच इटसेल्फ टू द अंडरसाइड ऑफ ए शार्क फिश। मतलब है कि सकर फिश मतलब एक चूसने वाली जो मछली होती है, वो खुद को जो है इटसेल्फ जो है टू द अंडरसाइड ऑफ ए शार्क फिश, मतलब एक चूसने वाली जो मछली है खुद को शार्क मछली के नीचे से जोड़ती है, बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद द शार्क। ठीक है, क्योंकि जोड़ती है, क्योंकि शार्क के साथ अपने जुड़ाव के कारण जो है चूसने वाली मछली अपने दुश्मनों से सुरक्षित रहती है। सकर फिश विथ प्रोटेक्टेड फ्रॉम इज एनिमीज एंड ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम फ्रैगमेंट्स फेलिंग फ्रॉम द शार्क माउथ। ठीक है, कि मतलब कि शार्क के साथ अपने जुड़ाव के कारण ही चूसने वाली जो मछली होती है अपने एनिमीज से, अपने दुश्मनों से क्या रहती है, प्रोटेक्टेड होती है। और जो शार्क के मुंह से जो गिरने वाले टुकड़े होते हैं उन्हीं से भोजन प्राप्त करती है। इसका यही अर्थ है स्टूडेंट। दूसरा है स्टूडेंट माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स में क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स दैट फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब जो प्रवासी पक्षी होते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स जो लंबी दूरी तक उड़ते हैं, जनरली फ्लाई इन द वी फॉर्मेशन। आमतौर पर ये जो है एक वी फॉर्मेशन में, मतलब जो वी होता है इंग्लिश का लेटर वी होता है, उसी फॉर्मेशन पे ये जो है उड़ते हैं। दिस रिड्यूस द एयर रेसिस्टेंस, ये क्या करते हैं, एयर रेसिस्टेंस मतलब होता है जो हवा का प्रतिरोध होता है उसको ये क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। अलाउइंग द बर्ड्स टू कन्वर्स एनर्जी, जिससे पक्षियों को जो है क्या होता है, ऊर्जा बचाने की जो होती है अनुमति मिल जाती है, अलाउ हो जाता है। जब ये वी आकार में उड़ते हैं तो इससे जो है हवा की जो प्रतिरोध होती है वो रिड्यूस होती है, और बर्ड को जो ऊर्जा होती है उस बर्ड को उसको बचाने के लिए अनुमति मिल जाती है।
और फिर क्या है, एज वन बर्ड टायर्स इट ड्रॉप्स टू द बैक ऑफ द फॉर्मेशन एंड अनदर बर्ड टेक्स इट्स प्लेस। और वह जो है जो ड्रॉप होते हैं, जब गिरते हैं, ठीक है, जब आते हैं नीचे तो पीछे की ओर गिर जाता है और दूसरा पक्षी उसकी जगह ले लेता है। मतलब जब वो बैक होते हैं तो उसकी तरह जो है दूसरा पक्षी जो है उसका प्लेस ले लेता है। फिर आता है स्टूडेंट अनयूजुअल कैटरपिलर, ठीक है। द टाइगर स्वैलो टेल बटरफ्लाई इज ए कैटरपिलर, मतलब एक प्रकार का नाम है टाइगर स्वैलो टेल बटरफ्लाई जो है यह एक प्रकार का कैटरपिलर है, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, इट सर्वाइव्स बाय शोइंग ऑफ इट्स ब्राइट मार्किंग्स ऑन इट्स बैक। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स की यह अपना जो इसका बैक साइड होता है, शोइंग ऑफ इट्स ब्राइट मार्किंग ऑन इट्स बैक, इसका जो जीवित रहना होता है स्टूडेंट, इसके पीठ पर कुछ चमकीले निशान होते हैं। इट बैक्स लुक सो मच लाइक द हेड ऑफ द स्नेक दैट बर्ड्स एंड अदर एनिमीज डू नॉट कम नियर इट। इसका मतलब है कि इसकी पीठ पे जो है सांप के सिर की तरह दिखती है। इसकी जो पीठ है वो क्या होती है, सांप के सिर की तरह दिखती है। जो पक्षी और अन्य दुश्मन क्या करते हैं, इनके पास जो है कोई भी पक्षी और अन्य उसके एनिमी जो है इसके नियर नहीं आते हैं, इसके पास में नहीं आते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स है राइट साइड में देखिएगा स्टूडेंट, इसके बाद आपका है द टालेस्ट बर्ड में देखिए टालेस्ट बर्ड क्या कह रहा है, द ऑस्ट्रिच इज फाउंड इन अफ्रीका। ऑस्ट्रिच जो है अफ्रीका में पाया जाता है, एक प्रकार का जो है बर्ड है, पक्षी होता है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। उसके बाद इट इज़ नियरली 8 फीट टॉल एंड वेट अबाउट 135 kg। यह नियर अबाउट जो है क्या होता है, लगभग 8 फीट लंबा होता है और इसका जो वेट होता है 135 किलोग्राम होता है। फिर है इट कैन नॉट फ्लाई बट कैन रन वेरी फास्ट, इट लीड्स फॉर 330 to 70 ईयर्स। इसका मतलब है कि यह उड़ नहीं सकता है लेकिन बहुत तेज दौड़ सकता है। यह 30 से 70 साल तक जो है जीवित रहता है। फिर नीचे है स्टूडेंट्स ऑस्ट्रिच ले द बिगेस्ट एग। शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़े अंडे देता है, मतलब कि पूरे विश्व में जो है पूरे संसार में सबसे बड़ा अंडा जो है शुतुरमुर्ग का ही होता है। और फिर लिखा ईच एग कैन वेट अप टू 1.5 kg। प्रत्येक अंडा जो होता है ईच एग जो है इसका 1.5 किलो तक होता है, मतलब 1 किलोग्राम और 500 ग्राम इतने वजन का जो है इसका अंडा होता है। फिर है द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज नॉट हार्ड दैट इट वुड नॉट ब्रेक इवन इफ यू स्टैंड ऑन इट। मतलब कि शुतुरमुर्ग का अंडा इतना सख्त होता है कि उस पर खड़े रहने पर भी वह नहीं टूटता। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स लाउडेस्ट एनिमल पे। देखिए लाउडेस्ट एनिमल, देखिए लिखा है ब्लू व्हेल्स मेक वेरी लाउड साउंड एंड ट्रेवल फॉर मेनी मील्स अंडर वाटर। जो ब्लू व्हेल्स होती है स्टूडेंट्स, तो क्या होती है, ब्लू व्हेल्स जो होती है बहुत ही तेज साउंड जो है उसकी बनाती है, ठीक है, बहुत ही तेज साउंड इसका बहुत ही तेज आवाज़ करती है और पानी के नीचे कई मील की ट्रेवल करती है। पानी के नीचे भी कई मील मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस का जो है ट्रेवल करती है। दे यूज दिस साउंड टू कम्युनिकेबल विद अदर व्हेल। इसका मतलब कि ये अन्य व्हेल के साथ जो है अपना जो कम्युनिकेशन होता है, जो संवाद होता है, उसके साथ भी संवाद करने के लिए भी जो है उपयोग करते हैं, ठीक है। ऐसी ध्वनियाँ निकालते हैं कि अन्य व्हेल्स के साथ भी ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। द साउंड दे मेक इट लाउडर दैन दैट ऑफ ए जेट प्लेन इंजन। मतलब कि ये जो आवाज़ निकालते हैं वह जेट प्लेन के इंजन से भी तेज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर आते हैं स्टूडेंट्स अब हम इंसेक्ट आर ड्राई ग्रासेस पे। देखिए इंसेक्ट आर ड्राई ग्रासेस पे, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट। इंसेक्ट आर ड्राई ग्रासेस मतलब कीट या सूखी घास। द स्टिक इंसेक्ट हैज वेरी लॉन्ग एंड थिन बॉडी।
जो स्टिक कीट होता है, मतलब चिपकने वाला जो कीट होता है, इसका शरीर बहुत ही लंबा और पतला होता है। इट ब्लेंड्स कम्प्लीटली विथ द ड्राई ग्रास इन विच इट लिव्स। यह जिस सूखी घास में रहता है, ठीक है, उसमें पूरी तरह से क्या होता है, उसमें पूरी तरह से घुल मिल जाता है। मतलब इस कीट को हम घास में पहचान नहीं सकते हैं कि वह कीट है कि घास है। मतलब इस प्रकार से एक कीट जो है होता है कि इसकी जो बनावट होती है वो बिल्कुल ही ड्राई ग्रास की तरह ही लगती है। ओके स्टूडेंट्स, हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके राइट साइड में एक चीज़ दिया हुआ है, डू यू नो, डू यू नो, ये लिखा हुआ है द आई ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज बिगर दैन इट्स ब्रेन। ये सब भी आपको जानना चाहिए। क्या आपको पता है कि जो ऑस्ट्रिच की जो आँख होती है वह जो है उसके ब्रेन से भी बड़ी होती है। मतलब जो ऑस्ट्रिच की आँख जो होती है वह उसके दिमाग से भी क्या होती है, बड़ी होती है। ओके स्टूडेंट, अब हमारा ये जो पेज नंबर 5, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 ये हम आपको स्टडी करा चुके, पढ़ा चुके। अब आप इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए और उसको याद कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। अब नेक्स्ट पेज जो से 8, पेज नंबर 8 से फिर हम इस नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे। ओके।